हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देव एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मध्यमान प्रमेय, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ये हमारा यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय या इसको प्रथम मध्यमान प्रमेय भी कहते हैं। तो देखिए, लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय क्या है, कथन स्टेटमेंट देख लेते हैं इसका। यदि एफ एक्स का एक ऐसा फलन है कि एफ एक्स क्या है, क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस है, एफ एक्स ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, अर्थात एफ डेस एक्स क्या है, ए टू बी में विद्यमान है, ऐसे बोल सकते हैं। ए और बी के मध्य एक ऐसा बिंदु सी ऐसा है जिसके लिए एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू एफ डेस सी। ठीक है, ये मिलता है हमें। और जहां सी बिलोंग करता है ए और बी के बीच में, ना वो ए के बराबर होगा और ना ही बी के बराबर होगा, उन दोनों के बीच में ही बिलोंग करेगा। तो फ्रेंड्स, इसको हम प्रूव कहते हैं। हमें लाना क्या है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू एफ डेस सी। ये हमें लाना है जहां सी बिलोंग करता है ए और बी के बीच में। देखिए, इसका प्रूफ देख लेते हैं। एक फलन फाई एक्स पर विचार कीजिए। हम कोई फाई एक्स परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं। एक फलन फाई एक्स इस प्रकार डिफाइन करते हैं कि फाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए एक्स है। और ये जो ए है इसको भी डिफाइन किया गया कुछ ऐसा अचर है जिससे फाई ए, मतलब कि इसका इंटरवल का फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट जो है उनको पुट करने पर या फिर के इनिशियल वैल्यू या फिर और लास्ट वैल्यू को पुट करने पर क्या मिलता है, दोनों इक्वल आ जाते हैं। ठीक है, उसको फंक्शन में वैल्यू पुट करने पर दोनों इक्वल आ जाते हैं। इस प्रकार ये डिफाइन है। तो देखिए, अब चूंकि फाई एक्स और एफ एक्स फाई एक्स एफ एक्स और ए एक्स का योग होने के कारण प्रतिबंध 1 तथा 2 को संतुष्ट करता है, क्योंकि एफ एक्स भी क्या है, संतत है तथा अवकलनीय है। ठीक है, एफ एक्स क्या है, संतत है क्योंकि दिया हुआ है ऐसा। हमें इन सब को लेके, जो हमारे पास में दिया हुआ है फर्स्ट और सेकंड पॉइंट, इन सब को लेके हमें सिर्फ इसको प्रूव करना है। ठीक है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू एफ डेस सी को प्रूव करना है हम लोग को। तो देखिए, तो क्या हो गया, ये तो हमारे पास में कंटिन्यूअस है और ये डिफरेंशिएबल भी है। ए जो है कांस्टेंट है और एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो हर एक पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। अब देखिए, साथ ही समीकरण नंबर 2 से, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है, ये समीकरण नंबर है। तो समीकरण 2 से हम जानते हैं फाई ए इक्वल टू फाई बी है। अतः फाई एक्स रोले प्रमेय के समस्त प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। अगर रोले प्रमेय के हर एक प्रतिबंध को संतुष्ट करता है फाई एक्स जो है, तो हम इसको फाई डेस सी इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो फाई डेस सी कोई पॉइंट है जो ए और बी के बीच बिलोंग करता है, वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पिछले वीडियो में हम इसको पढ़ चुके हैं, रोले का प्रमेय। तो देखिए, अब क्या कहता है, परंतु हम जानते हैं कि फाई यहाँ पे एक्स होगा ना, फाई डेस ये x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फाई डेस फाई एक्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे। फाई एक्स को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, देखिए, फाई एक्स को डिफरेंशिएट करने पर फाई डेस एक्स इज इक्वल टू एफ डेस एक्स इज इक्वल टू, ये तो x जो है 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, प्लस a बचेगा। ठीक है, तो देखिए, फाई डेस एक्स इक्वल टू एफ एक्स एफ प्लस a आ गया, फाई डेस एक्स इक्वल टू एफ डेस एक्स प्लस a आ गया। अब हम 8 पॉइंट सी पर देखते हैं, क्योंकि हमें सी एफ फाई डेस एफ डेस सी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो x इक्वल टू सी पर फाई डेस सी क्या मिलेगा, एफ डेस सी प्लस ए मिलेगा। और चूंकि फाई डेस सी किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो एफ डेस सी प्लस ए भी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, हमें एफ डेस सी का मान निकालना है, तो हम ए को पक्षांतर कर देते हैं। तो ए क्या है, राइट साइड में जाके माइनस में आ जाएगा। ठीक है, पुनः अब देखिए, x इक्वल टू ए पर फाई ए इक्वल टू एफ ए प्लस ए मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फाई एक्स की जगह पे क्या रख दिए, हम ए रख दिए हैं। तो जहां जहां x है वहां पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। यहाँ पे a आ गया, यहाँ पे a आ गया और यहाँ पे a आ गया। तो फाई ए इज इक्वल टू एफ एक्स एफ ए प्लस ए हो जाएगा। और फाई b इज इक्वल टू एफ बी प्लस ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, फाई ए इज इक्वल टू एफ ए प्लस ए और फाई बी इज इक्वल टू एफ बी हो जाएगा, ये वाला एफ बी, प्रिंटिंग मिस्टेक है, एफ बी प्लस ए बी हो जाएगा यहां से। तो अब देखिए, हम जानते हैं फाई ए और फाई बी इक्वल है। ठीक है, तो फाई ए और फाई बी इक्वल है, तो उसके राइट साइड के एलिमेंट भी इक्वल हो जाएंगे।
मतलब कि एफ ए प्लस ए इक्वल टू एफ बी प्लस ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। क्या है हमारे पास में, एफ ए प्लस ए इंटू स्मॉल ए है और एफ बी प्लस ए इंटू स्मॉल बी है। हम ए को साइड करके बाकी सब वैल्यू को हमें निकालना है। देखो एफ बी माइनस एफ ए लाना है हम लोग को, तो ए इंटू ए माइनस, इसको हम पक्षांतर कर दिए लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा। और ये एफ ए को राइट साइड ले गए तो एफ बी माइनस एफ ए ये मिलेगा हमें। अब ए को हम कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, ए को कॉमन निकालिए तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। हमें एफ बी माइनस एफ ए प्रूव करना है अपॉन बी माइनस ए लाना है। तो अगर बी माइनस, तो हमें यहाँ से माइनस कॉमन निकाल के, अगर यहाँ माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, ये बी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। माइनस कॉमन निकाल दिया, अब इसको पक्षांतर करके नीचे ले जाते हैं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में तो वो डिवाइड में चले जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, बी माइनस ए मिल जाएगा। किसके इक्वल में, माइनस ए इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल गया हमें ये वाला इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड फ्रॉम इक्वेशन 4, 3 एंड 4 से यहाँ पे भी प्रिंटिंग मिस्टेक है। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 3 है और ये 4 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 अगर राइट साइड की वैल्यू इक्वल है, माइनस ए और माइनस ए इक्वल है, तो लेफ्ट साइड की वैल्यू भी इक्वल हो जाएगी। मतलब कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू एफ डेस सी जो यहाँ पर है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था, बहुत ही सिंपल है, छोटा सा है, इसको आप अच्छे से याद भी रख सकते हैं। बस 2-3 स्टेप्स हैं, उसको आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही ये किसका मध्यमान प्रमेय है, लाग्रांज का मध्यमान प्रमेय। सबसे पहले हमें क्या करना था, इसको थोड़ा सा और रिपीट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें एक मानना है फाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए एक्स मान लेना है। ठीक है, उसके बाद ए एक्स कुछ इस प्रकार डिफाइन है, एक ऐसा अचर है कि एफ फाई ए और फाई बी को इक्वल कर देते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि फाई एक्स क्या है, ए और एफ एक्स और ए एक्स का योग है, जहां एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल दोनों है, ए एक्स भी क्या है, कंटिन्यूअस डिफरेंशियल दोनों है, और फाई ए और फाई बी भी इक्वल है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो दोहरे प्रमेय से क्या होता है, फाई डे सी इक्वल टू 0 आ जाता है। ठीक है, जहां सी बिलोंग करता है ए और बी के बीच में। ठीक है, तो यहां से आ गए दोहरे प्रमेय से। अब देखिए, अब फाई डेस एक्स निकालते हैं तो एफ डेस एक्स प्लस ए आ जाएगा, और फाई डेस सी निकालेंगे तो एफ डेस सी प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, एफ डेस सी प्लस ए आ जाएगा, और फाई डेस सी इक्वल किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो हम इस वैल्यू को पुट कर दिए 0 के इक्वल, तो यहां से देखिए एफ डेस सी निकल जाएगा, एफ डेस सी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पुनः हम इक्वेशन नंबर 1 में जाते हैं, फाई इक्वल टू क्या मिलेगा, एफ ए प्लस ए मिलेगा, फाई बी इक्वल टू क्या मिलेगा, एफ बी प्लस फाई बी, ये एफ बी हो जाएगा, एफ बी प्लस ए बी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम फाई और फाई बी हम जानते हैं इक्वल है करके, तो राइट साइड की वैल्यू को भी इक्वल कर देते हैं, तो एफ ए प्लस ए आ गया और एफ बी प्लस ए बी आ गया। अब बाकी सब वैल्यू को सेपरेट करके हम ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, माइनस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि हमें इसके इक्वल लाना है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 के इक्वल लाना है। तो देखिए राइट साइड की वैल्यू अगर इक्वल है, ठीक है, राइट साइड की वैल्यू अगर इक्वल है तो लेफ्ट साइड की वैल्यू भी इक्वल हो जाती है। मतलब कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू एफ डेस सी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम और कौशी का मध्यमान प्रमेय। कौशी का मध्यमान प्रमेय या फिर इसको द्वितीय मध्यमान प्रमेय कहते हैं। ठीक है, कौशी मीन वैल्यू थ्योरम या सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम। देखिए जो पहले लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में आने के बहुत चांस रहते हैं इसके। कौशी का भी रहता है लेकिन इससे थोड़ा कम रहता है। ये भी सिंपल ही है, सेम है। कैसे, इसका स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। यदि दो फलन एफ एक्स और जी एक्स, इसमें दो फलन होते हैं एफ एक्स और जी एक्स, जो कि समृद्ध अंतराल मतलब क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबल हैं, ओपन इंटरवल विपरीत अंतराल मतलब कि ये ओपन इंटरवल हो जाएगा, में अवकलनीय है। ठीक है, और ये भी विपरीत अंतराल मतलब ओपन इंटरवल में किसी बिंदु जी डेस एक्स पर नॉट इक्वल टू 0 हो, तब जब ऐसा हो तब एफ बी माइनस एफ अपॉन जी बी माइनस जी ए इक्वल टू एफ डेस सी अपॉन जी डेस सी हो जाएगा, जहां ए और बी के बीच बिलोंग करता है सी। ठीक है, बस कहते हैं कि ये भी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, मतलब जी ए नॉट इक्वल टू जी बी होना चाहिए, और एफ डेस एक्स और एफ जी डेस एक्स जो है ओपन इंटरवल में एक साथ 0 ना हो। ठीक है, तो देखिए हम इसका प्रूफ कर लेते हैं। हम सबसे पहले मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स प्लस ए स्मॉल जी एक्स। हम इसको इस प्रकार डिफाइन, कैपिटल एफ एक्स को इस प्रकार डिफाइन किए।
और यहाँ पे एक अचर ए ऐसा है कि एफ और एफ बी को इक्वल कर देता है, ठीक है, सेम वैसा ही लिए, बस यहाँ पे जो डिफाइन किए हैं वो डिफरेंट है। वहां पे एफ एक्स प्लस ए एक्स लिए थे, यहाँ पे एफ एक्स प्लस ए जी एक्स लिए, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन लेना है हम लोग को, ठीक है। तो देखिए, इसलिए x इक्वल टू ए पर जो इक्वेशन नंबर वो 1 है, वो x इक्वल टू ए पर क्या आ जाएगा, एफ ए इक्वल टू एफ ए प्लस जी हो जाएगा। एफ बी इज इक्वल टू x इक्वल टू बी पर एफ बी प्लस ए जी बी आ गया। देखिए, अब देखिए हम जानते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 से एफ ए इक्वल टू एफ बी है, तब राइट साइड की वैल्यू भी इक्वल हो जाएगी, मतलब कि एफ ए प्लस ए जी ए इक्वल टू एफ बी प्लस ए जी बी हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ सॉल्व करने पर, दोनों वैल्यू को सेपरेट करने पर क्या मिल जाएगा, माइनस ए इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए, ये मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे पहले किए थे सेम वैसे सॉल्व करना है। तो अब देखिए, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 मान लिए हैं। अब स्पष्टतः फलन एफ एक्स जो है के सदिश सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि दिया हुआ है पहले से ही एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है और क्या है, डिफरेंशिएबल भी है, जी एक्स भी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल भी है, और ये कोई कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करने पर और उसका एल्जेब्रिकली ऐड करने पर क्या हो जाता है, ये जो फंक्शन है वो भी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो जाता है, ठीक है। तो एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, और ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है, क्योंकि ये दोनों ही पहले से ही क्लोज्ड कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, ठीक है। और एफ ए इक्वल टू एफ बी भी है, तो क्या हो जाएगा, बाई रोले प्रमेय एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 मिलेगा, जहां सी किसमें बिलोंग करेगा, ए और बी के बीच में बिलोंग करेगा। हम इसको डिफरेंशिएट जब करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 है, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स प्लस ए इंटू जी एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो उसी वैल्यू को यहाँ पे डिफरेंशिएट किया गया है, एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस ए जी डैश एक्स हो गया। जब x इक्वल टू सी रखते हैं तब क्या हो जाएगा, जहां चाहे x है वहां पे c आ जाएगा, मतलब कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ डैश सी प्लस ए जी डैश सी इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, तो अगर a को एफ डैश सी को यहीं पे छोड़ दिए, ठीक है, और इन दोनों को पक्षांतर कर दिए, मतलब माइनस ए इंटू जी डैश सी को पक्षांतर कर दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है जी डैश सी, अगर इसको फिर से पक्षांतर करते हैं क्या हो जाएगा, जी डैश सी नीचे आ जाएगा और इधर माइनस ए मिलेगा। देखो यहाँ पे भी माइनस ए है, हम इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। देखिए, इक्वेशन नंबर 4 माना गया, यहाँ पे माइनस ए इज इक्वल टू क्या मिला, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी, और यहाँ पे माइनस ए इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ अपॉन जी बी माइनस जी ए। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 क्या हो जाएगा, अगर एक साइड की वैल्यू इक्वल है तो उसके डिफरेंट साइड की वैल्यू भी इक्वल हो जाती है, ठीक है, उसके अपोजिट साइड इक्वल हो जाती है। देखिए, अपोजिट साइड की वैल्यू क्या है, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी है, ठीक है, और इसमें भी माइनस ए के अपोजिट साइड की वैल्यू क्या है, एफ माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए है, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। सेम वही काम इसमें भी किए हैं। उसमें पहले क्या किए थे, कोई माने थे, कुछ फंक्शन माने थे, उसको इक्वल किए थे, एफ बी और एफ ए के इक्वल किए थे, उसके बाद में एफ ए और एफ बी निकाल लिए थे, फिर दोनों को इक्वल करके माइनस ए की वैल्यू निकाल लिए थे, फिर उसके बाद में एफ एक्स को रोले प्रमेय से सत्यापित किए थे, फिर एफ डैश सी क्या निकला था, 0 के बराबर निकला था, फिर एफ डैश एक्स निकाल लिए थे, एफ डैश एक्स को x इक्वल टू सी पर क्या निकलता था, एफ डैश सी, अब जो भी वैल्यू निकलता था उसको भी 0 के बराबर कर दिया, 0 के बराबर हो गया, वहां से माइनस ए निकल गया, जिससे इसके इक्वल में क्या मिला, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी मिला। उसमें क्या मिला था, देखिए इसमें मिला था हमारे पास में माइनस ए मिला था, एफ डैश सी इक्वल टू माइनस ए ही मिला था। देखिए, तो यहां से हम दोनों को इक्वल करके क्या किया, ये दोनों माइनस है, तो राइट साइड की वैल्यू या फिर अपोजिट साइड की वैल्यू जो है इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से एफ बी माइनस एफ अपॉन जी बी माइनस जी ए इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं आगे क्या है, एक दिष्ट वर्धमान और एक दिष्ट ह्रासमान फलन। इसको मैं पहले बता चुका हूं कि क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन या फिर कोई सीक्वेंस है, वो वर्धमान कब होता है, जब उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। जैसे हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान लें, या फिर एफ एक्स इक्वल टू एफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है। जब एन इक्वल टू 1 रखते हैं तो यहाँ पे 1 मिलता है, एन इक्वल 2 रखते हैं तो 4 मिलता है, एन इक्वल टू 3 रखते हैं तो 9 मिलता है। तो देखो, जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू पुट करते जा रहे हैं तो इसके फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती चली जा रही है। तो ये क्या हो गया, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम हो गया, ठीक है।
उसके बाद में हम कोई और दूसरा फंक्शन लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 1/x लिए, तो x इक्वल टू, या फिर इसको ले लेते हैं एफ एन इक्वल टू 1/n ले लिए। जब n इक्वल टू 1 रखते हैं तो हमें 1/1 मिलता है, 1 मिल गया। n इक्वल 2 रखने पर 1/2 मिल गया, थोड़ा छोटा हो गया। n इक्वल टू 3 रखने पर 1/3 मिल गया। मतलब अगर फंक्शन की वैल्यू घटती चली जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, एक दिष्ट ह्रासमान अनुक्रम हो जाए, एक दिष्ट ह्रासमान फलन हो जाएगा। और अगर फंक्शन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी तो वो वर्धमान अनुक्रम हो जाएगा। ठीक है, बस यही काम है यहाँ पे। देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 है यहाँ पे। ठीक है, के लिए अंतराल 2, 4 में लेग्रांज के मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तो देखें, लेग्रांज के मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कहते हैं। लेग्रांज मध्यमान प्रमेय क्या है उसको तो हम जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन इसका, यहाँ एफ एक्स इक्वल क्या दिया है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तथा a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 4 है। अब देखो फंक्शन मतलब पॉइंट 1, चूंकि एफ एक्स अंतराल 2, 4 में x के प्रत्येक मान के लिए एक निश्चित तथा अद्वितीय मान रखता है, अतः फलन एफ एक्स अंतराल 2, 4 में संतत है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस है हर एक पॉइंट के लिए। इसके बाद देखिए, इसको डिफरेंशिएबल लिख लेते हैं। वैसे तो जो दिया रहेगा वो तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा ही। ठीक है, तो ओपन इंटरवल के लिए विद्यमान है। हमें मेन इसका वैल्यू निकालना, यहाँ पे जाई की वैल्यू निकालना है। फिर ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे सी रख देते हैं तब भी चलेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। और विवृत अंतराल में क्या है, विद्यमान, प्रत्येक मान के लिए विद्यमान है। अतएव लैग्रांज मध्यमान प्रमेय के सभी प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं, तथा इसलिए ए और बी के मध्य एक बिंदु x इक्वल टू जाई का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि एफ डे जाई इज इक्वल टू x इक्वल टू जाई का अस्तित्व किसके बीच में, a और b के बीच में। ठीक है, और इसी वैल्यू को हमें निकालना है। अगर इसकी वैल्यू जो भी आती है उसको हमें चेक करना है फिर कि क्या वो उसकी वैल्यू जो है 2 और 4 के बीच में आती है या फिर नहीं आती है करके। ठीक है, देखिए एफ डे जाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ अपॉन बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो एफ बी के वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे अगर वैल्यू एफ बी रखते हैं तो क्या मिला, क्या देखिए, एफ बी इज इक्वल टू, बी क्या है पे 4 है, तो अंडर रूट क्या मिलेगा हमें, 16 माइनस 4 हो जाएगा, मतलब 12 इज इक्वल टू रूट, मतलब कि 2√3 मिल जाएगा। ठीक है, 2√3 मिल गया। सेम वैसे ही एफ ए के लिए, एफ ए की वैल्यू क्या 2 है यहाँ पे, तो वो 0 मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 माइनस 4 इज इक्वल टू वो 0 मिल जाएगा। तो एफ बी और एफ ए तो निकल गया, एफ बी एफ ए जब लगते हैं यहाँ पे F4 और F2 तो अंडर रूट 12 माइनस 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 मिला, तो यहाँ पे क्या था 2√3 अपॉन 2 हो जाता, जो कि कट के सिर्फ √3 बचा। ठीक है, अब देखिए इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 5 डेज जाई, अब 5 डेज क्या निकला था, मतलब एफ डेज जाई जो है क्या निकला था, एफ डेज इज इक्वल टू क्या मिला था हमें, एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 मिला था। ठीक है, इस डिफरेंशिएट तो आप कह सकते हो, यहाँ पे डिफरेंशिएट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, डिफरेंशिएट आप कर सकते हो, तो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, उसी में जहां जहां x था वहां पे क्या रख दिए, जाई रख दिए, यहाँ पे जाई आ जाएगा, यहाँ पे जाई आ जाएगा, मतलब जाई अपॉन अंडर रूट जाई स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ पे और में 4 नहीं है, तो देखिए अब क्या करेंगे, दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, या फिर इन दोनों इसको राइट साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, जाई इज इक्वल टू √3 अंडर रूट जाई स्क्वायर माइनस 4, ये मिला हमें। अगर दोनों साइड स्क्वायर कहते हैं यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, और ये भी हट के 3 बन जाएगा, और ये हट जाएगा, और यहाँ पे कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो जाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 जाई स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पे इसको पक्षांतर करने पर क्या मिलेगा, 4 को लेफ्ट साइड ले आए और इसको राइट साइड ले जाने पर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 जाई स्क्वायर मिला, ये 4 और 2 करके 2 बचा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 3 आया हुआ है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, अगर 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, ये 12 हो गया, उसके बाद में 12 को लेफ्ट साइड ले आए तो क्या हो जाएगा, माइनस 12 का प्लस 12 हो गया, और राइट साइड में 3 जाई स्क्वायर माइनस 1 जाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 जाई स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, और 2 को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 12 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे 6 मिल जाएगा, मतलब कि जाई स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला, 6 मिला। ठीक है, अगर इसका रूट निकालते हैं
से अभी भी बड़ा है। अगर इसका अगर 4 रहता ये तो 2 के इक्वल होता, और 16 रहता तो 4 के इक्वल रहता, लेकिन दोनों के बीच है। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या मिलेगा हमें, जाई इज इक्वल टू समथिंग 2.8 वगैरह इतना ही मिलेगा, ठीक है, समथिंग इतना मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए 2.8 अगर मिल रहा है तो ये लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय सत्यापित होता है, क्योंकि 2.8 या फिर 2.5 ही अगर मिल गया तो किसके अंदर बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करता है 2 और 4 के बीच में। तो यहां से लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय सत्यापित होता है। एक और एग्जांपल है इसी के लिए, लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय का उपयोग करके जाई का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए जाई क्या है, जाई का मान ज्ञात करना है, और यहाँ पे इंटरवल में क्या दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है, ठीक है, ओपन क्लोज्ड इंटरवल ए बी के बीच हमें ज्ञात करना है। जहां एफ एक्स इक्वल टू क्या डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो देखिए यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है। तो एफ डेस एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। तो देखिए 2ax प्लस बी मिल जाएगा हम लोग को, ये पूरा स्मॉल में रहेगा क्योंकि जो फंक्शन गिवन है हमारे पास में वो स्मॉल में है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, सभी जगह स्मॉल में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो क्या मिला, एफ डेस एक्स इक्वल टू 2ax, इसको डिफरेंशिएट करने पर और जाई पुट करने पर जहां जहां x था वहां पे जाई आ गया, ठीक है। अब सेम एफ बी इज इक्वल टू क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस सी, और एफ ए इज इक्वल टू 2a स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी सी आ गया, ठीक है। तो अब हम जानते हैं लैग्रांज मध्यमान प्रमेय से क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होता है। तो बी माइनस ए को राइट साइड मल्टीप्लाई कर दिया उसको, ठीक है। यहाँ पे बी माइनस ए होता उसको राइट साइड ले गए हैं, तो देखो बी माइनस ए यहाँ पे आ गया है, और ये एफ डेस जाई हो जाएगा। अब देखो एफ डेस जाई हमें क्या मिला था, यहाँ पे है एफ डेस जाई इक्वल टू 2a जाई प्लस बी है। यहाँ पे एफ बी और एफ ए की वैल्यू पुट करते हैं, तो ए जो है यहाँ से कॉमन निकाल दिए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। एफ बी की वैल्यू देखिए, एफ बी की वैल्यू कहाँ पे है, एफ बी की वैल्यू यहाँ पे है, और एफ ए की वैल्यू ये है, ठीक है। दोनों वैल्यू को यहाँ पे रख दिए हैं, और जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल दिए हैं। देखिए कैसे इसमें कैसे वैल्यू पुट किए हैं, एफ बी की वैल्यू क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी बी प्लस सी इज इक्वल टू ए, अच्छा यहाँ पे प्लस है माइनस है, ए स्क्वायर माइनस बी ए माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। और राइट साइड में बी माइनस ए है इंटू एफ डेस जाई, तो 2a जाई, ठीक है, प्लस बी, ये हमारे पास में है। तो हमें लेफ्ट साइड को थोड़ा सॉल्व करना है, ये तो कट जाएगा, ठीक है। और यहां से अगर a कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा, a कॉमन निकालने पर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा, और माइनस यहां से प्लस b कॉमन निकालने पर प्लस बी माइनस ए बचेगा, और c कट चुका है, ठीक है। वही यहाँ पे आया है a बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी माइनस ए इक्वल टू बी माइनस ए। देखिए सभी में b माइनस ए कॉमन है, अगर यहाँ इसको तोड़ा जाए तो क्या मिलेगा हमें, ये b माइनस ए और b प्लस ए मिलने वाला है ये, ठीक है। यहाँ से पूरा b माइनस ए कट गया, तो क्या बचेगा इसमें, a इंटू बी प्लस ए बच गया, इक्वल प्लस b इक्वल टू 2a जाई प्लस b, यहाँ से b और b भी कट गया। अब क्या बचा, a इंटू बी प्लस ए इक्वल टू 2a जाई बचा। अब देखिए लेफ्ट साइड में a इंटू बी प्लस ए है इक्वल टू 2a जाई बचा हुआ है, और देखो यहाँ पे ये स्मॉल a नहीं है, कैपिटल A है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो निकाला था वो कैपिटल A में निकला था। ये प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा है इसमें, तो यहाँ पे क्या आ गया, a b प्लस ए इज इक्वल टू 2a जाई आया है, ठीक है। ये वाली लाइन जो है मैं अलग से यहाँ पे पेस्ट कर दिया हूँ, a b प्लस ए इक्वल टू 2a जाई आ गया। इन दोनों को कटाने पर क्या बचा, b प्लस ए इज इक्वल टू 2 जाई बचा, तो जाई इक्वल टू क्या मिल गया हमारे पास में, a प्लस बी डिवाइड बाई 2 बचा, जो कि किसके बीच में बिलोंग करता है, a और b का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो यहां से जाई इक्वल टू क्या मिला, a प्लस बी डिवाइड बाई 2। यहां से भी हम देख सकते हैं कि जाई का मान निकाल लिया, हमें जाई का मान ही निकालना है, जहां में भी मध्यमान प्रमेय अगर बोला गया है लैग्रांज का, तो जाई का मान या फिर c का मान निकालना रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पे c भी यूज कर सकते हैं, a भी यूज कर सकते हैं, a यहाँ पे बेसिकली यूज नहीं करना है क्योंकि a और b हम पहले से ले लेते हैं, ठीक है, इसलिए a यूज नहीं करना है। आप यहाँ पे z m n भी यूज कर सकते हैं, ठीक है।
देखिए इसके बाद में कौशी का मध्यमान प्रमेय देख लेते हैं। कौशी का मध्यमान प्रमेय क्या होता है? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन फाइव बी माइनस फाइव ए इक्वल टू एफ डेस सी अपॉन फाइव डेस सी, ये होता था जहां पे जाई रखा हुआ है, ठीक है। तो एफ एक्स हमारे पास में गिवन है, कौशी का मध्यमान प्रमेय हमें क्या करना है? निम्नलिखित जोड़े के लिए फलनों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें यहाँ पे भी सी का मान निकालना है जो कि किसके बीच में बिलोंग, ए और बी के बीच में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू ई टू पावर एक्स है और फाइव एक्स इक्वल टू ई टू पावर माइनस एक्स है, और इन दोनों इसके बीच में, इस ये वाला इंटरवल हमारे पास में, इस इंटरवल के बीच में हमें सी का मान निकालना है या फिर जाई का मान निकालना है। यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू क्या है? ई टू पावर एक्स है, फाइव एक्स इक्वल टू ई टू पावर माइनस एक्स है। एफ डेस इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू पावर एक्स ही आता है, और ई टू पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ई टू पावर माइनस एक्स आता है। हम जानते हैं कि कोई भी एक्सपोनेंट जो फॉर्म होता है ई का, ठीक है, वो क्या होता है? हमेशा वो कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। अतएव कौशिक मध्यमान प्रमेय से, कौशिक मध्यमान प्रमेय ये होता है, हम जानते हैं, इसको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू उसको पुट कर दिए, एफ बी इक्वल टू, इसमें बी रख के पुट कर दिए तो ई टू पावर बी हो गया, एफ ए इक्वल टू ई टू पावर ए हो जाएगा अपॉन फाइव बी, यहाँ पे अब बी रख दिए तो क्या हो जाएगा? ई टू पावर माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस बी रख दिए, अच्छा ए रख दिए तो ई टू पावर माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे, और राइट साइड में ई टू पावर जाई अपॉन माइनस ई टू पावर माइनस जाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको अगर न्यूमरेटर में ले जाते हैं, ठीक है, इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? ई टू पावर जाई प्लस ये ऊपर जाके प्लस जाई हो जाएगा, और माइनस जो है सामने लग जाएगा, ठीक है। तो ई टू पावर माइनस ई टू पावर टू जाई हो जाएगा, और न्यूमरेटर यहाँ पे क्या रहेगा? ई टू पावर बी माइनस ई टू पावर ए हो जाएगा। इसको वन अपॉन के फॉर्म में लिख लिए तो वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन ए हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो क्या मिला? ई टू पावर ए अपॉन ई टू पावर बी, अच्छा यहाँ पे ई टू पावर ए ई टू माइनस ई टू पावर बी हो गया अपॉन ई टू पावर ए इंटू ई टू पावर बी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा? ई टू पावर ए माइनस ई टू पावर बी हो गया, और ये जो नीचे ई टू पावर ए इंटू ई टू पावर बी मिला है उसको न्यूमरेटर में ले गए, ठीक है, ऊपर ले गए, हम इसको ऐसे ऊपर ले जा सकते हैं। उसके बाद में ई टू पावर बी था उसको सामने लिख दिए। देखिए यहाँ से अगर माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉमन निकाल लेंगे, ये बी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा, जो दोनों कट जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो क्या बचेगा? माइनस जो है सामने आ गया, ठीक है, और यहाँ भी राइट साइड में माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो क्या बचेगा? ई टू पावर ए प्लस बी इक्वल टू ई टू पावर टू जाई, तो ए प्लस बी इक्वल टू टू जाई हो जाएगा, और टू को अगर पक्षांतर कर दिए तो जाई इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू हो गया, जो कि बिलोंग करता है ए और बी के बीच में, ठीक है। यहाँ से भी कौशिक मध्यमान प्रमेय से हम जाई का मान निकाल लिए। आगे देखिए, फलनों एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के लिए कौशिक मध्यमान प्रमेय का सत्यापन कीजिए। अब सत्यापन करना है, हमें दो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है, एफ एक्स मान लिए को, और एक्स क्यूब को मान लिए जी एक्स मान लिए, ठीक है। तब हम जानते हैं कोई भी पॉलिनोमियल क्या होता है? कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है, ठीक है। सत्यापन करना है तो आप मान के चलिए हर जगह पे यहाँ पे कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल लिख देना है आपको, ठीक है। अब देखिए फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे एफ एक्स और जी एक्स अंतराल 1-2 में संतत हैं, और सेकंड क्या बोला गया? एफ एक्स और जी एक्स अंतराल 1-2 में अवकलनीय है, ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? हमेशा डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस तो होता ही है। यहाँ पे हम जी डेस एक्स निकाल लेते हैं और इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। एफ डेस एक्स भी निकाल लेंगे कहीं पे। एफ डेस एक्स क्या हो जाएगा? एफ डेस एक्स इक्वल टू 2x मिलेगा, और जी डेस एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अब देख कौशिक मध्यमान प्रमेय से प्रमेय के सत्यापन के लिए देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू 1-2 इस प्रकार है कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए इज इक्वल टू एफ डेस सी अपॉन जी डेस सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सी लिए हैं। देखिए जहां a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2 है, अब एफ ए निकाल लेते हैं। एफ ए इक्वल टू f1 इक्वल टू 1 आ गया, एफ बी इक्वल टू क्या मिल गया? 4 मिल गया 2 स्क्वायर की वजह से। जी ए इक्वल टू 1 मिला, और जी बी इक्वल टू 2 स्क्वायर की वजह से यहाँ पे इक्वल रहेगा 8 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एफ ए एफ बी मिल गया, जी ए जी बी मिल गया। हमें क्या निकालना है? एफ डेस सी और जी डेस सी भी निकाल। अच्छा यहाँ पे क्या रखेंगे? एफ डेस सी रखने पे क्या मिलेगा? 2c मिलेगा, और
सी रखने पर 3c स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए दोनों सभी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। उपयुक्त मानों को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें पुट कर दिए। एफ बी माइनस एफ ए की वैल्यू, एफ बी की वैल्यू 4 है, एफ ए की वैल्यू 1 है, जी बी की वैल्यू 8 है और जी ए की वैल्यू 1 है। ठीक है, और राइट साइड में एफ डे सी की वैल्यू 2c है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जी डे सी की वैल्यू 3c स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 मिल गया, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7 मिल गया, 2c अपॉन यहां पे 2c है। ठीक है, 2c है अपॉन 3c स्क्वायर, तो 2 अपॉन 3c आ गया। यहाँ पे c और c जो है एक c कट जाएगा, तो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या मिलेगा, इसके बाद में एक इक्वेशन और आ जाएगा, 3 इंटू 3 9 c आ जाएगा और 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14 मिल जाएगा हम लोग को। तो c इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 9 मिल जाएगा। देखो अगर यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 9 करेंगे, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, 4 डिवाइड बाई 9 करते तो वो 1 से छोटा हो जाता, जो कि बिलोंग नहीं करता 1 और 2 के बीच में। ठीक है, और ये 14 डिवाइड बाई 9 वाला ही सही है। अच्छा यहाँ पे देखो लिखा हुआ है स्पष्टतः c इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 9, जो कि बिलोंग करता है 1 और 2 के बीच में। अतः दिए हुए फलनों के लिए कौशी का मध्यमान प्रमेय सत्यापित होता है। ठीक है, तो आज की क्लास तो यहीं तक थी। आई होप आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। अगर आप क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर मेरे चैट बॉक्स में भी आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को सब शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ये फायदा मिल जाए। और आगे की वीडियो में बनाते रहूंगा, इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम पे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।